હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઓલ આર ફાઇન. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે સબ્જેક્ટ એન્વાયરમેન્ટ અને એમાં ચેપ્ટર 4 ધ સ્ટોરી ઓફ અમૃતા એ પાઠમાં અમૃતાને રિલેટેડ એક સ્ટોરી જોઈશું. બરાબર. આ પાઠમાં શું થાય છે તો અમૃતા અને ગામના લોકો વૃક્ષો એટલે કે ટ્રીને બચાવવા માટે પોતાની જાન આપી રહ્યા છે, પોતે મૃત્યુ પામી રહ્યા છે. બરાબર. તો આવું જ ઘણા વર્ષો પહેલાં આપણા ઇન્ડિયામાં એટલે કે આપણા ભારત દેશમાં થયું હતું અને એનું નામ હતું ચિપકો આંદોલન. બરાબર. અને એ આપણા ભારત દેશમાં ઉત્તરાખંડમાં થયું હતું. તો આ ઉત્તરાખંડમાં ત્યાંના લોકોએ વૃક્ષોને બચાવવા માટે ઝાડને બંને સાઈડથી ફીટ પકડી લીધું હતું બધા જ લોકોએ, અને આવી રીતે પર્યાવરણની રક્ષા કરી હતી. તો બાળકો, આજે આપણે એને રિલેટેડ એક વિડીયો જોઈશું. બરાબર. આ ઉત્તરાખંડની વાત છે અને ત્યાં ચિપકો આંદોલન થયું હતું. જેવું રાજસ્થાનમાં આપણે આમાં જોઈએ છીએ એવી જ રીતે ઉત્તરાખંડમાં સત્ય ઘટના છે. બરાબર. એ જોઈશું. से चिपको आंदोलन का उदय हुआ। तो ये बात है 1730 की, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह थे। अभय सिंह अपने महल का निर्माण करवाना चाहते थे, जिसके लिए बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत थी। इसलिए राजा अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधर दास को आदेश दिया कि वह महल निर्माण के लिए लकड़ियों का इंतजाम करे। और गिरधर दास राजा का आदेश पाकर खेजड़ी गांव जा पहुंचा। क्योंकि खेजड़ी गांव में बहुत ज्यादा वन थे, लेकिन वहाँ बिश्नोई जाति निवास करती थी। बिश्नोई जाति जो कि पेड़ों से बहुत प्यार करती है और पेड़ों को काटने को अधर्म मानती है। जब राजा के मंत्री गिरधर दास पेड़ काटने के लिए गांव में पहुंचे तो सारी महिलाएं पेड़ों से जाकर चिपक गई और पेड़ों की रक्षा की। लेकिन फिर भी गिरधर दास ने आदेश दिया कि वह पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाए और पेड़ों को काटे। लेकिन किसी भी औरत ने हार नहीं मानी और पेड़ों की रक्षा की। लेकिन इसी बीच अमृता देवी और उसकी लड़कियों की जान चली गई। साथ ही साथ पेड़ों की रक्षा करने में 363 लोगों की जान गई। जब यह बात राजा अभय सिंह को पता चली तो उन्होंने गिरधर दास को आदेश दिया कि वह तुरंत इस कार्यक्रम को रुकवाएं। साथ ही साथ राजा अभय सिंह ने बिश्नोई जाति को एक तामपत्र दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि जहां भी बिश्नोई जाति निवास करेगी वहां पर पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। तो इस तरीके से बिश्नोई जाति ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों की रक्षा की थी। इस इतिहास से प्रेरित होकर ही चिपको आंदोलन का उदय हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में शुरू किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों से चिपककर पेड़ों की रक्षा की थी, ताकि कोई भी इन पेड़ों को ना काट सके। चिपको आंदोलन की शुरुआत दशौली गांव में की गई थी, लेकिन चिपको आंदोलन का केंद्र रहा था रेणी गांव। वन विभाग ने इलाहाबाद की कंपनी जो कि खेलकूद का सामान बनाती थी उसको पेड़ काटने की इजाजत दे दी थी। लेकिन रेणी गांव के लोगों को इस बात से ऐतराज था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गांव के पेड़ों को काटा जाए, वनों को काटा जाए। इसलिए चन्नी प्रसाद के नेतृत्व में 14 फरवरी को एक सभा बुलाई गई, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि अगर पेड़ नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर पेड़ कट गए तो हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन की अनेकों आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि चारा, ईंधन, जड़ी बूटियां। और बहुत से लोग जंगल की लकड़ियों से ही अपनी खेती के औजार भी बनाते थे, क्योंकि जंगल की लकड़ियां बहुत अच्छी होती थी और मजबूत होती थी। इसीलिए वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन पेड़ों को काटा जाए। इसीलिए लोगों ने इस सभा से प्रेरित होकर 15 मार्च को जंगलों की कटाई के विरोध में जुलूस निकाला। और साथ ही साथ इसके जवाब में इलाहाबाद की कंपनी जो खेलकूद का सामान बनाना चाहती थी उसने भी 24 मार्च को जुलूस निकाला था। जब आंदोलन ने ज्यादा जोर पकड़ा तो सरकार ने सभी पुरुषों को बातचीत के लिए बुलाया और इस मौके का फायदा उठाकर सभी
पता चली तो सभी महिलाएं पेड़ों की रक्षा करने के लिए जंगल में चली गई और पेड़ों को गले लगाया, पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई ताकि कोई भी इन पेड़ों को ना काट सके और इन पेड़ों की रक्षा की। तो इस तरीके से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई और 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। रेहनी गांव में हुए चिपको आंदोलन की खबर पाकर सभी आसपास के गांव के लोग रेहनी गांव में पहुंचने लगे और मिलकर पेड़ों की रक्षा करने लगे। सुंदरलाल बहुगुणा के प्रचार के बाद यह आंदोलन और मजबूत हो गया और पूरे पहाड़ी इलाके में फैलने लगा। इसके बाद 9 मई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने चिपको आंदोलन की मांग पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और उच्च स्तरीय समिति ने जांच में पाया कि लोगों की मांगें सही हैं और इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए और वनों की कटाई को रोका जाना चाहिए। इसीलिए अक्टूबर में फैसला लिया गया कि 10 साल के लिए वनों की कटाई को रोक दिया जाए। इस चिपको आंदोलन से प्रेरित होने के बाद रेहनी गांव के बाद 1 फरवरी को अदवानी गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब ठेकेदार द्वारा पेड़ों को काटने जाने की कोशिश की गई, लेकिन चिपको आंदोलन की तरह ही अदवानी गांव की महिलाएं भी पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई, पेड़ों को गले लगाया और पेड़ों की रक्षा की। चिपको आंदोलन की तरह भारत में और भी पर्यावरण आंदोलन हुए। આમ બાળકો, ચીપકો આંદોલન ઉત્તરાખંડમાં થયું હતું અને જુઓ ત્યાંના રાજાએ શું કર્યું હતું. રાજાએ એક બેઠક રાખી હતી અને બેઠકમાં ગામના બધા જ પુરુષોને બોલાવ્યા હતા. એટલે ગામમાં ખાલી બાકી રહી હોય છે સ્ત્રી. હવે ગામની સ્ત્રીઓને ખબર પડે છે કે રાજાના માણસો વૃક્ષો કટ કરવા માટે આવ્યા છે, એટલે ગામની બધી સ્ત્રીઓ ત્યાં પહોંચી જાય છે અને ટ્રીની રક્ષા કરે છે અને વૃક્ષ કાપવા દેતી નથી. જુઓ આપણને ચિત્રમાં દેખાય છે, બરાબર. અને આ આંદોલન હતું ચીપકો આંદોલન, બરાબર. સમજ પડી ગઈ. તો આ પાઠમાં પણ આપણે એવું જ કંઈ જોઈ ગયા. અમૃતાની જે વાત છે એ રાજસ્થાનમાં થઈ ગઈ છે અને એને લઈને જ આ ચીપકો આંદોલન પણ થયું હતું, બરાબર. તો આપણો પાઠ જે છે એ આપણો અહીં પૂરો થાય છે. તો બાળકો, આપણે ચેપ્ટર 4ની PDF હું તમને મોકલીશ અને એ PDF તમારે તમારી નોટબુકમાં ઉતારવાની છે, બરાબર. અને તમે નોટબુકમાં લખી નાખો એટલે જે ઇંગ્લિશમાં 3 કે 4 પ્રશ્ન હોય છે, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા અને એક શબ્દમાં જવાબ, એ બધું જ હું તમને એના પછીના વિડીયોમાં સમજાવીશ. એટલે તમે નોટબુકમાં લખ્યું હશે તો તમને જોવામાં સરળતા રહેશે, બરાબર. અને તમારે વધુને વધુ ઇંગ્લિશ શીખવાનું છે. હવે ઇંગ્લિશ કઈ રીતે આવડશે? તો એની માટે તમારે લખવાની પણ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે અને સાંભળવાની પણ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, બરાબર. થોડું થોડું કોઈ ઇંગ્લિશમાં નાના નાના ફકરા હોય તો એ વાંચવાની પ્રેક્ટિસ કરવાની, ઇંગ્લિશમાં કંઈક પોએમ સાંભળવાની, બરાબર. એટલે આપણું જેટલું વાંચવાનું અને સાંભળવાની શક્તિ વધશે અંગ્રેજીમાં, એટલું આપણને જલ્દીથી આવડી જશે, બરાબર. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમે લખી નાખજો, બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ.